दोस्तों अपोलो टायर्स ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है Q4 के नंबर के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने ₹5 प्रति शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड देने जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करेंगे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आपको यहाँ पर पिछले साल का देखें तो आप यहाँ पर लगभग आपको ये नंबर्स जो है सभी मिलियंस पे दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करोड़ में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है जो नंबर्स आपको दिखा रहा है, आपको 4,387 करोड़ की देखने को मिल रहा है पिछले साल की रेवेन्यू था। और पिछले क्वार्टर का आपको 4,539 करोड़ की, और इसी क्वार्टर आपको यहाँ पर 4,580 करोड़ की देखने को मिला। अगर हम देखते हैं साल दर साल देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो रेवेन्यू है आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, बढ़ता हुआ देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 4387 था और यहाँ पर आपको 4580 दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल ईयर एन ईयर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो आपको यहाँ पर जो है आपको रेवेन्यू के अंदर भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 4,580 था, यहाँ पर 4,539 था पिछले क्वार्टर में, अभी इसी क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो खर्चे की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्सपेंस आपको नज़र आ रहा है कि 4,026 करोड़ की आपको पिछले साल का एक्सपेंस था, खर्चा था, और पिछले क्वार्टर को 4,365 में देखने को मिला, और इसी क्वार्टर में 4,394। यानी कि अगर देखेंगे ईयर एन ईयर देखें तो आपको यहाँ पर खर्चा जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर न क्वार्टर देखें तो भी आपको यहाँ पर खर्चा आपको इंक्रीज होता हुआ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अगर बात करेंगे प्रॉफिट के, तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर पिछले साल जो है 211 करोड़ की था, और प्रीवियस क्वार्टर में 123 करोड़ की, और इसी क्वार्टर में 149 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ईयर एन ईयर हिसाब से देखें तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर जो है कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल में 211 करोड़ था, यहाँ पर 149 करोड़ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर एन ईयर बेसिस से। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली देखें तो आपको यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आपको जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो उसी के साथ अगर बात करेंगे यहाँ पर ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस आपको यहाँ पर पिछले साल में आपको यहाँ पर 3.3 में देखने को मिल रहा था, और प्रीवियस क्वार्टर में 1.94, इसी क्वार्टर में 2.39 का देखने को मिला। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ईयर एन ईयर हिसाब से ईपीएस आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, स्टॉक में कोई बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो पसंद आ रहे तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।